नमस्कार जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता और यहाँ पर यूक्रेन से जो भारतीय आज वापस जम्मू लौटे हैं, ये बेटी लौटी है। क्या नाम है बच्चे आपका? नेहा कैथ। नेहा, कहाँ के रहने वाले हो? मैं विलेज उठवा फ्रॉम पोस्ट ऑफिस गोमनासा। गोमनासा के जी। तो यूक्रेन में किस जगह पे थे आप? यूक्रेन खार्किव। खार्किव में। तो कब निकले वहाँ से? खार्किव को हम लोग 3 मार्च को निकल चुके थे। तो आज जम्मू पहुँच के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, फाइनली सेफ सिक्योर। चौधरी साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੈਲਕਮ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਜੀ, ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਾਨਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ 5-6 ਬੱਚੇ ਆਵਨ ਜੰਮੂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆਵਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਥੋੜਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਲੜਕੀ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੰਨਿਆ। ਚੰਗਾ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ। ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? बाबा राम जी। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਬੇਟੀ ਉੱਥੇ ਫਸੀ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਲਗਾਈ? सर 1-2 दिन तो असें बड़ा पहले इ'यां रखेआ, दिल रखेआ कि काफ़ी मैं आर्मी सर्विस कीती दी पैह्ले। ओह्दे बाद बिच केह् होया कि जि'यां एह् खतरा उत्थै बधदे गेआ, सिचुएशन डाउन होंदे गे ते इ'यां असें घबराना शुरू होई गेआ। लेकिन बिच साढ़े लोकल MLA साहब चौधरी सुखनंदन होने काफ़ी फोन उप्पर जिन्नी होई सकदी उं'दे कोला उ'नें कीती। ओह्दे बाद बिच लोकल मेरे दोस्त जेह्ड़े सारे उ'नें बड़ा कोऑपरेट कीता, मिगी टुट्टन नहीं दित्ता। ओह्दे बाद असें अपने मोदी साहब दे बड़े शुक्रगुजार हाँ जेह्ड़े उ'नें सारे बच्चे उत्थुआं बड़ा एक्शन करियै जिन्ना ओह् कड्ढी सकदे। बाकी लड़ाई जोन च ते ओह् शामल नहीं होई सकदे अग्गें जाइयै, लेकिन बार्डर दे अग्गें जिन्नी उ'नें हेल्प करनी ही खाने पीने दी बच्चे ने दस्सेआ भी बड़ी ज़्यादा उ'नें मदद कीती साढ़ी गौरमेंट ने। और बाकी जेह्ड़ी साढ़ी स्टेट गौरमेंट है उ'नें भी बच्चे असें दिल्ली काफ़ी अज्ज रक्खे दा हा, टिकट वगैरह फ्री कीती दी उ'नें। बाकी साढ़े MLA साहब ने काफ़ी अच्छा जेह्ड़ा साढ़ा जेह्ड़ा साथ दित्ता है और बार बार फोन पर पुछदे रेह् असें कि घबराओ नहीं यार, मैं कीती दी गल्ल कीती दी है। बाकी साढ़े लोकल सारे अपने रिलेटिव कैद साहब होने भी बड़ा साढ़ा साथ दित्ता है, वो भी फोन पर हौसला दिंदे रेह् असें बड़ा ज़्यादा। मेरे दोस्त सारे जेह्ड़े न सरपंच पैंच सारे जेह्ड़े वो कन्नै साढ़े चले न इस बेटे गौर जी जी मिगी पता है कि जिस दिन का वाक्य होया ना जी। इंदी आवाज़ परसों इंदी आवाज़ च थोड़ी मुस्कुराहट आई ही। मेरी टीवी जो फोन पर गल हुई है उसलै मैं दिक्खेआ इंदी मुस्कुराहट इंदी फोन पर आई है। लेकिन क्या हाल होया उंदा, अस ते दूर बैठे दे हे लेकिन बच्ची साड़ी अपनी है। ते लेकिन जिन्ना कष्ट माता पिता गी होंदा है इन्ना शायद, क्योंकि रिश्ते के हिसाब कन्नै गल होंदी है, जिन्ना मां गी होंदा, जिन्ना पिता गी होंदा, जिन्ना भ्रा गी होंदा, सारे रिश्ते के हिसाब कन्नै प्यार होंदा है। ते लेकिन यह है कि परसों इंदी चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आई, मैं फोन च गै महसूस किया। तो फिर मैंने आख्या मैं यार बड़ा शुक्र है कि अज तेरे हादसा सुनिया भाई आज। बेटा ये बताना कि लगातार सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो पोस्ट आ रहे थे, उसमें कहा जा रहा था कि इंडिया गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही। तो इंडिया गवर्नमेंट ने कितनी हेल्प की है वहाँ पे आपकी? इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी वहाँ पे हेल्प करी है, जहाँ पे हम पैसोचिन आए थे सेफेस्ट प्लेस पे खुद चल के। एंड आफ्टर दैट इंडियन गवर्नमेंट ने मतलब हमें सिर्फ प्लेस बताई थी, बाकी हमने खुद हैंडल करा था। बसेस अरेंज करी हमारी मतलब जो कंपनी है जिसके थ्रू हम लोग गए थे, दैट इज़ EPO, उन्होंने बसेस अरेंज करी। एंड आफ्टर दैट वी केम लाइक ऑन रोमानिया बॉर्डर, और वहाँ से इंडियन एम्बेसी ने अपनी बस सेंड करी। उसके बाद इंडियन एम्बेसी ने हमारी हेल्प करी है। दैट्स इट। खार्किव से आप किस तरीके से निकले? वहाँ कोई हेल्प हुई आपकी? में हम लोग पहले बंकर्स में थे और उसके बाद जिस एजेंसी के थ्रू हम लोग गए थे उन्होंने हमारी हेल्प करके हम लोग चल के वहाँ तक गए थे रेलवे स्टेशन। तो मतलब खुद ही खार्किव में खुद ही निकले हो वहाँ से। उसके बाद आगे जाके जब आपने रोमानिया बॉर्डर क्रॉस किया है उसके बाद आपको भारत सरकार की मदद मिली? यस श्योर। तो अब कैसा लग रहा है? कोई डर लगा था पहले वहाँ पे कि नहीं? डर तो नहीं लगा था, बट हाँ ये ज़रूर अच्छा नहीं लगा कि हमारी यूनिवर्सिटी पर अटैक हो रहा है। इट्स नॉट मतलब सिक्योर एंड सेफ प्लेस नाउ टू स्टडी। और भी काफ़ी बच्चे जो है आज यूक्रेन से यहाँ पर पहुँचे हैं, हम उन बच्चों से भी बात करते हैं। और यहाँ पर ये जैसे बेटी ये आई थी, तो इस प्रकार और भी काफ़ी बच्चे जो हैं उनके भी परिजन स्वागत कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं यही भी बच्चे जो है यूक्रेन से वापस भारत लौटे हैं। तो इनके बेटा आपका नाम? शान भगत। शान भगत, कहाँ के रहने वाले हो? मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। जी जी। तो वहाँ पे यूक्रेन में किस जगह पे आप फंसे थे? थोड़ा लाइट में आ जाइए। जी, यूक्रेन में कहाँ पे फंसे हुए थे? हम खार्किव शहर में फंसे हुए थे। हमारे हॉस्टल के नीचे जो बंकर है वहीं पे हम रह रहे थे। पूरा हफ्ता हम बंकर के नीचे रहे हैं। खाने पीने की भी काफ़ी दिक्कत रही, लेकिन
आखिरकार हमें जो हमारे जो कंसल्टेंट थे वहाँ पे डॉक्टर करण संधू और बाकी सारे EPO वाले, उन्होंने बहुत हेल्प की, खाना प्रोवाइड किया। बेशक एक टाइम का प्रोवाइड किया, लेकिन ढंग का खाना प्रोवाइड किया, उससे हमारी काफ़ी हेल्प हुई है और उनके कारण ही हम बॉर्डर पार हुए हैं। यूक्रेन से आपने हमसे लाइव भी बात की थी, आपको याद होगा शायद, जब आप वहाँ पे फंसे हुए थे, एक बंकर था नीचे था, तो उस बाद में आप कैसे वहाँ से निकले हैं? वहाँ से हम पैदल निकले थे, पहले ट्रेन स्टेशन निकले, लेकिन वहाँ पे हमें ट्रेन नहीं मिल पाई क्योंकि वहाँ पे काफ़ी रश था और यूक्रेनियन लड़कियों को ही सिर्फ जाने दिया जा रहा था, लड़कों को भी नहीं जाने दिया जा रहा था, तो हमारा तो कोई स्कोप था ही नहीं। तो वहाँ से फिर हम पीसोचिन निकले, जो वहाँ से करीब 20-30 किलोमीटर दूर था। पैदल निकले हम, सफ़र तय किया हमने और काफ़ी मुश्किलों के बाद पीसोचिन पहुँचे। फिर वहाँ से हम रोमेनिया आए हैं और उसके बाद एम्बेसी हमको यहाँ तक लेकर आई है। थैंक यू। आपका नाम? दिया। दिया, आप कहाँ पे फंसे हुए थे? हम लोग बंकर में ही फंसे हुए थे। हमारे सिटी का नाम वहाँ का? खार्किव। अच्छा, आप भी खार्किव में? जी। हाँ जी। तो कैसा लग रहा था जब ये युद्ध लगा हुआ था? कैसा हालात है? डर लग रहा था, नहीं लग रहा था? शुरू में तो 2-3 दिन पता ही नहीं लगा क्या हुआ, क्योंकि बंकर में रहना एक बहुत बड़ी चीज है और हमें तो 2-3 महीने हुए थे गए हुए, तो ये चीजों को समझना एक बहुत बड़ी चीज थी। धीरे धीरे जब चीजों को पता चलने लगा तो समझ आया कि बहुत बड़ी चीज में हम फंस चुके हैं। यहाँ से बाहर निकलना, घर वापस आना बहुत मुश्किल था और बंकर में हफ्ता निकालना सबके साथ, खाने की चीज़ों का हमारे कंसल्टेंट्स ने हमें प्रोवाइड करवाया, सब कुछ रहना बहुत मुश्किल था। एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था। वहाँ से निकलने में भारत सरकार ने कितनी मदद की है आपकी? हमारी भारत सरकार ने पूरी मदद की है, क्योंकि हमें वहाँ से निकाला, हमारे कंसल्टेंट्स ने सारा साथ दिया हमारा। उसके बाद जब हम सेफली बॉर्डर पे पहुँच गए, इंडियन गवर्नमेंट का बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। हम शेल्टर्स में रहे, हमें वहाँ गर्म खाना, रहने के लिए अच्छे से हमारे पास जगह थी, हम अच्छे से रहे। हमारा एम्बेसी ने बहुत अच्छे से अरेंजमेंट्स करी, हमारा बहुत अच्छे से वेलकम हुआ और उसके बाद हमारी फ्लाइट हुई और हम वापस आ गए। आपके मदर यहाँ पे हैं, मौजूद हैं? कहाँ हैं? तो आपको कैसा लग रहा था जब आप बेटी आपकी वहाँ पर जो फंस चुकी थी? वो आप समझ सकते हो कि हमें कैसा लग रहा होगा। प्लीज, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। हमें बच्चे वापस चाहिए थे, वो हमें मिल गए हैं। बस काफी खुश है, नजर आ रहे हैं। बहुत खुश है, हम ब्लेस्ड हैं बस कि हमारे बच्चे हमारे आ गए वापस। बेटा आपका नाम? मेरा नाम पर्व। क्या नाम? पर्व। परब। हाँ जी। परब, आप भी खारकीव में फंसे जी, हुए मैं थे? भी खारकीव में फंसा था। जी। मैं भी खारकीव में था, बंकर्स में इनके साथ ही था हमेशा। जी। तो बाकी खाना वगैरह तो एक टाइम का ही मिला था। साथ में इंडियन एम्बेसी ने हमारी मदद की है बॉर्डर्स के आगे। उससे पहले तो हमारे जो थे कंसल्टेंट वगैरह, उन्होंने हेल्प की है बहुत ज़्यादा। बाकी वहाँ डर लग रहा था? डर तो लग रहा था, जब बम फट रहे थे, सब डर तो लगता ही है। आपके फैमिली से कौन आया हुआ है आपको रिसीव करने? पापा है, मम्मा है। मामा कहाँ है आपके? मैम आपका नाम? संजोगिता, डॉक्टर संजोगिता। डॉक्टर संजोगिता। मैम, कैसा लग रहा था जब अब ये बेचा वहाँ पे था आपका? तो बहुत मुसीबत में थे हम लोग। थैंक गॉड वापस बच्चे आ गए हैं, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। वी फील हैप्पी। भारत सरकार को कितना श्रेय देंगी आप? 50%। 50% किसे देंगी? भारत सरकार को। तो बाकी का 50%? बाकी बच्चों के एफर्ट्स है। बाकी बच्चों के एफर्ट्स है, बिकॉज ऑफ खारकीव स्टेशन जो था ना, बच्चों के अपने एफर्ट से बच्चे वापस आए, अदरवाइज नो चांस। 50% चांसेस भारत सरकार के, 50% बच्चों के अपने एफर्ट्स हैं। बिल्कुल सही बात कही है, कहीं ना कहीं। जी। मेन जो हेल्प हुई है, डॉक्टर करण संधू ने हमारे बच्चों का वहाँ का इतना ख्याल रखा, खाने पीने का, और वहाँ से उनको वहाँ से किस हालातों से निकाला है, कैसे बसेस अरेंजमेंट की हैं, कैसे प्रॉब्लम होती बॉर्डर एरियाज पे, उन्होंने ही बच्चों को वहाँ से निकाला है, हेल्प की है इनकी। और ही वॉज लाइक सपोर्ट पिलर फॉर देम। बाकी उसको देख देख के बच्चे इंस्पायर हो रहे थे, हौसला लग रहे थे। बच्चे हमारे पैनिक नहीं हुए ड्यू टू डॉक्टर करण संधू। ही वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल एंड थैंकफुल टू हिज टीम। जैसे भी मैनेज करके वो लोग इनके लिए खाना अरेंज कर रहे थे, बसेस अरेंज कर रहे थे, बच्चों को बिल्कुल भी पैनिक नहीं होने दे रहे थे। और रात को वो लोग वहाँ से निकले, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि वहाँ निकल के बच्चे जैसे मर्जी अपने ही एफर्ट से रोमानिया बॉर्डर पे पहुँचे। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनका पूरा ध्यान रखा। आप कितने लोग थे जो स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट थे जो वहाँ पे खारकीव में फंसे हुए थे?
हमारे बंकर में ना करते करते भी 700 तक बच्चे होंगे, 600-700 वो बच्चे सारे बच्चे निकल आए वहाँ से, या अभी भी कुछ हैं? कुछ है, लेकिन सब ऑलमोस्ट फ्लाइट में बैठ चुके हैं, निकल ही चुके हैं ऑलमोस्ट। मतलब खारकीव में अब शायद कोई स्टूडेंट नहीं है। कोई ज़्यादा नहीं है, मतलब हमारे हॉस्टल में से कोई नहीं है, बाकी कोई एक्स्ट्रा स्टूडेंट है वो बात अलग है फिर, जो फ्लैट वगैरह में रहते हैं। तो मतलब बॉर्डर भी क्रॉस कर चुके हैं या नहीं अभी? हाँ, बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, रोमानिया पहुंच चुके हैं। इन्फॉर्मेशन आई है इसकी क्लासमेट की जो इनके साथ थी, वो रोमानिया बॉर्डर अब पहुंचे हैं, तो हो सकता है उनको कल या परसों की फ्लाइट मिल जाए। बाकी मैक्सिमम बच्चे जो है वो निकल आए हैं खारकिव से। अब है जो मेन प्रॉब्लम है सुमी है, सुमी में बच्चे फंसे हुए हैं। प्लीज़ मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये थोड़े पॉइंट आ सके उन बच्चों की हेल्प करो, क्योंकि वो और भी इंटीरियर है। और बीइंग ए मदर आई कैन अंडरस्टैंड कि भी कितना मुश्किल होता है एक मदर के लिए, ये सब पेरेंट्स के लिए ये सब टॉलरेट करना। प्लीज़ उन बच्चों की भी हेल्प करो। हमारे बच्चे तो भगवान का शुक्र है, माता रानी का शुक्र है कि आगे ठीक ठाक, पर उनके लिए भी प्रे करना हमारी अभी ज़रूरी है। मतलब कि अभी ये मत सोचो कि यहाँ पे हमारा स्टॉप हो गया, संघर्ष अभी जारी है बच्चों को वहाँ से निकालने के लिए। प्लीज़। बहुत बढ़िया मैम। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि लगातार जो है खारकीव से अब भारत में बच्चे आ रहे हैं, आज जम्मू में, जम्मू एयरपोर्ट के बाहर हम ही मौजूद है, यहीं पर इन बच्चों से बात हुई है, तो कहीं ना कहीं इनका भी यही कहना है, इनके परिवार वालों का कहना है कि 50% श्रेय वो भारत सरकार को देते हैं इन बच्चों को निकालने का, और बाकी का 50% जो है इन बच्चों की इस हिम्मत को देते हैं जो उस युद्ध क्षेत्र से खुद वहां से जूझ कर निकले हैं और किसी न किसी तरीके से बॉर्डर तक पहुंचे, और उसके बाद बॉर्डर से भारत की सरकार इन्हें सकुशल वापस लाई है। लेकिन आज भी सुमी में अभी भी बहुत से बच्चे जो फंसे हुए हैं, और हम भी भारत सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि उन बच्चों को भी वहां से निकालने का जल्द से जल्द कोई प्रयास किया जाए। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शम्मी थापा के साथ दे इजाजत। आप देखते रहें जेके अपडेट। भारत माता की जय, भारत माता की जय।